और तो कभी कम खत्म नहीं हो सकता कुछ तो। भगवान ने हम औरत जात को, और ऊपर से हम लोगों को एक नया शौक चढ़ गया है इंडिपेंडेंट होने का। अच्छा भला करके काम करके सुबह तक निपटा के दोपहर में सो सकते हैं हम लोग। नहीं, अपने को चुन है, घर का भी करना है, बाहर इंडिपेंडेंट भी बनना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है फ्लाइंग सोल दीपिका। तो जी इसी चिलपिलाती गर्मी में, चिलपिलाती इसलिए क्योंकि चिलचिलाती है, और पिलाती इसलिए क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पिया जा रहा है, और चेहरे पे भी तुम पानी पसीने का देख रहे होगे। मतलब ये पसीना सिर्फ इतना सा है कि हम लोग अपने फ्लैट से और पार्किंग में गाड़ी तक आए हैं, और इतने में ही मैं पिलपिलाती हो गई हूँ। ये हाल है इस वक्त गर्मी का। बहुत बुरा हाल है यार, बहुत बुरा है। मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ, मतलब मुझे ना ऐसे जानवरों को देख के ना बड़ा वो होता है, दुख सा होता है। देख रहे हो तुम इतनी गर्मी में ना, हम लोगों के लिए तो है गर्मी, तो हम लोग फैसिलिटीज ले सकते हैं। बेचारे जानवरों को क्या क्या होता होगा, धूप में इधर से उधर घूम रहे हैं, छाया मिल गई तो मिल गई वरना नहीं है। और शहरों में तो आजकल वो भी बुरा हाल हो रखा है कि ग्रीनरी है ही नहीं, बिल्डिंग इतनी बन रही है, गर्मी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। खैर इस टॉपिक में कुछ कहना बेकार है, क्योंकि आप खुद से एफर्ट्स ले रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप हर किसी से एफर्ट्स की उम्मीद कर नहीं सकते। प्लांटेशन बढ़ाए, ग्रीनरी बढ़ाए, जानवरों के लिए कुछ करें। हमारे यहाँ फ्लैट से लेके ऑफिस तक का 15 से 20 मिनट का रास्ता है, 15 से 20 मिनट का रास्ता है, और उस रास्ते में लगभग नहीं तो ना हर दूरी पर, मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखो, आप शायद देख पा रहे हो, पता नहीं, ये देख रहे हो, यहाँ गाय खड़ी थी, तो यहाँ ऐसे प्याऊ, बहुत बड़े बड़े प्याऊ लगे हुए हैं, और चारों चारे के लिए भी कि कहीं किसी को रोटियां डालनी हो तो बाहर रोड पे गंदा मचाए, तो उसी मिट्टी में बहुत बड़े बड़े गमले टाइप के रखे हुए हैं, उसमें चारा डालो आप, गाय खाना गा लेंगे, कुत्ते खाना गा लेंगे, पानी वानी पी लेंगे, वो फुल भर के रखते हैं लोग। तो ये अच्छे अच्छे जो काम है ना, वो हम कर सकते हैं। अपने घरों में मत रखो, बट एटलीस्ट बाहर आप कुछ तो अच्छे काम कर सकते हो। तो उन अच्छे लोगों में से एक हम भी हैं जिन्होंने शुरुआत करी थोड़े थोड़े अच्छे कामों की। दिखाने का कोई फायदा नहीं है, फिर वो दिखावे की चीजें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं दिखा भी दूंगी कि हम वो छोटे छोटे क्या एफर्ट्स लेते हैं। बाकी मैं आपसे उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी ऐसा कुछ करें। हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस। मैं आज कितने दिन की, बहुत दिनों की गुच्ची के बाद जा रही हूँ, क्योंकि गर्मी में ना एक तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर वेद को भी है, माँ को भी। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा काम घर पे भी हो जाए, बट अभी ठीक है, मैनेज करेंगे, थोड़ा जल्दी उठा करेंगे हम। 5:30-6 बजे उठ कर सारा काम वाम निपटा के फिर आया करेंगे, ताकि माँ को भी दिक्कत ना हो। कि वेद हो गया बहुत ज्यादा नॉटी। अभी पिछले ब्लॉग्स में अगर आपने देखा हो, नहीं देखा होगा तो मैं उसकी नौटियापंथी दिखाऊंगी आपको। इतना ज्यादा बदतमीज हो गया ये लड़का कि पहले अच्छा भला उसको लिटा देते थे, चूल्हे में लिटा देते थे तो हम लोग काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, अब उसको एक सेकंड का भरोसा नहीं उस लड़के का। वो क्या ही तो अपने ऊपर मार लेगा, क्या ही तो पलट देगा, कहाँ ही सूसू कर देगा, कहाँ से कहाँ लुढ़क जाएगा। मतलब पूरे हमारा किंग साइज बेड है, वो पूरे में ना विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर ना पूरे बेड में से चक्री काट जाता है। ये हाल है उस लड़के का। उसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, उसे अकेले नहीं छोड़ सकते, इसलिए है ये सब। वैसे आप इस चिलपिलाती गर्मी में आप क्या पीते हैं? कुछ समर ड्रिंक का है आपके पास कुछ ऑप्शन तो मुझे बताइएगा। मेरे पास है कुछ 2-3 ऑप्शंस है, मैं वही लेना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ज्यादा शुगर भी ठीक नहीं है। अपन जलजीरे का पानी बनाते हैं, बता दूंगी मैं आपको कि मैं कैसे बनाती हूँ, इसी ब्लॉग में डालते हैं, उसका भी ऑप्शन। आप शेक वेक बना लेते हैं, बट ज्यादा नहीं है ये सब चीजें। मतलब कुछ ऐसा हो कि एक बार में पी लो तो एटलीस्ट 3-4 घंटे थोड़ी गर्मी कम लगे। ऐसे कुछ ऑप्शंस मैं देख रही हूँ, अगर आपके पास हो तो मुझे बताना जरूर। फिलहाल क्या सत्तू, वो प्याज और छौंक वाला, छौंक नहीं है, अच्छा प्याज और छौंक मत लो। मतलब मिर्ची भी और नमक भी होता है। डिपेंड करता है तुम्हारा कैसा स्वाद है, तुम उस हिसाब से। आप तो मीठा भी पीते हैं। हाँ, मैं बचपन में मीठा सत्तू पीती थी। हाँ, बट है मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। अभी आज शाम को बना के रखती हूँ, सब जैसे सब्जा सीड्स वगैरह डाल के, खीरा पुदीना डाल के आप बॉटल में स्टोर करके रख लो, और फिर उसे 5-6 घंटे के बाद पी लो, या 2-3 घंटे के बाद पी लो। ऐसे भी ऑप्शंस हैं, अब वो बना के रखने पड़ा करेंगे। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ अब ऑफिस, थोड़ा रोज जाऊँ, नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 4 से 5 दिन तो जरूर जाऊँ, बीच में 1 दिन का बस गैप करूँ और एक संडे का कर लूँ। ऐसे करके कुछ तो करूंगी मैं। तो उस हिसाब से मुझे बिल्कुल एकदम से पूरा अपना चीजें शेड्यूल करनी पड़ेंगी इस हिसाब से।
आप ले लो अपने लिए, दुनिया को तो चाहिए। चिलपिलाती गर्मी में दोस्तों वेदू पप्पा ले रहे हैं अपने लिए नारियल, क्योंकि ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। पता नहीं क्यों प्रेगनेंसी के बाद से ना मेरे साथ बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है। प्रेगनेंसी में मैं जब भी नारियल पानी पीती थी मुझे वॉमिट हो जाती थी। तो कितना भी अच्छा खा पी लूं, मुझे गैस भी नहीं बनी है, एसिडिटी कुछ नहीं हुआ है, मेरे को उल्टी होनी ही होनी। मतलब मेरे को ना कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि पर्टिकुलर टाइम के बाद अब उनसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो मेरे साथ नारियल पानी के साथ ऐसा हो गया है। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने वैदू पप्पा ने ले रखा था, मैंने उसमें से ग्लास में से एक सिप ले ली। वो सिप पीते मुझे ऐसा लगा उल्टी आने वाली है, पेट दर्द होने वाला है, मतलब नारियल पानी से। पता नहीं कैसे, मतलब मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मेरी डॉक्टर भी यही सोच रही थी कि नारियल पानी कितना जरूरी है, क्योंकि गर्मियों में थी मेरी प्रेगनेंसी। तो नारियल पानी नहीं पीती है लड़की, पानी की कमी हो जाएगी। और बाकी मुझे लास्ट तक पानी की कमी हो गई थी थोड़ी सी, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ा था 2 दिन तक कंटिन्यूसली जब जाके पूरी थी। क्योंकि नॉर्मल पानी से आप इतनी भरी गर्मी में नहीं हो सकते, स्पेशली जब आप दो ननी जाना आपके पेट में भी हो तो नहीं कर सकते हो वो। तो नारियल पानी मैं बताऊंगा, अगर जो भी प्रेग्नेंट औरतें हैं तो प्लीज कहोगे तो मैंने क्या क्या अच्छी चीजें की जिससे वेदू हेल्थी है या मैं अभी हेल्थी हूँ, मुझमें इतनी कमियां नहीं है। मतलब होता है ना कि प्रेगनेंसी के बाद से बहुत ज्यादा कमी आ गई है बॉडी में, थकान हो गई है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, टच वुड। उसके लिए मैंने कुछ चीजें की थी। अगर आप चाहोगे तो मैं एक प्रेगनेंसी के ऊपर पूरा एक ब्लॉग बना दूंगी जिसमें मैंने क्या खाया था, पोस्टमार्टम के बाद में क्या कर रही हूँ। तो आप कहोगे तो मैं वो बना दूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे कमेंट की जरूरत है दोस्तों। बिना कमेंट के काम नहीं चलने वाला है, कमेंट तो करना पड़ेगा आपको, तभी अपन ये सब बना सकते हैं। तो वेदू पप्पा ने ले लिया दोस्तों अपने लिए नारियल। अब हम ऑफिस की तरफ निकल पड़े हैं और ऑफिस पहुंच के आपको दिखाते हैं कि हम कैसे क्या काम करते हैं। फिलहाल तो जाती तो ये है कि थोड़ा सा डस्टिंग वस्टिंग का मेड आएगी, वो क्लीनिंग करेगी, तब तक हम अपना जो है वो सेटअप वेटअप करेंगे। तो देखिए दिखाते हैं आपको। दोस्तों हम पहुंच गए ऑफिस, ये है अभी थोड़ा सा ऑफिस और अच्छे से सेटअप होना बाकी है। ये हमारे खाटू श्याम बाबा सलासर जी महाराज, ये भी एक सुंदर सा मंदिर लाना है मुझे यहाँ के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाली थी अपना आउटफिट। देखो मैंने लिए सुंदर कुर्ती और मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जरा मैं स्टैंड नहीं लाई हूँ अपना, तो तुम ऐसे ही मैनेज कर लो। ये लाई मैं सुंदर सी कुर्ती गर्मी के मतलब की, ये देख लो। इसके पीछे सबसे बढ़िया चीज ये है, ये जो है ये ना नॉट बंदो यहाँ से बढ़िया वाली फिटिंग, और आपका मम्मी पाउच जो अभी भी है वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। मतलब इसमें गर्मी नहीं लग रही बिल्कुल भी, बहुत मजा आ रहा है। मजा मैं तुम्हें इसका क्लोज लुक दे रही हूँ, ये देख लो। बढ़िया वाला है ना, बढ़िया मतलब कतई बढ़िया एकदम दिलचस्प। तो ये जो है हम अपना काम करने बैठेंगे, वो वेदू पप्पा की टेबल, ये मेरी टेबल। अभी अपने टेबल पे जो है वो हम लोग सामान जचाएंगे, मतलब मैं जचाऊंगी और मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ। तब तक के लिए आपको बाय बाय, थोड़ी देर में मिलता हूँ। हेलो गाइस, ये देखो मैडम की वॉकिंग चल रही है। आजकल मैम ई कॉमर्स का काम सीखने लग गई हैं। आई एम ग्लैड शी इज़ लर्निंग। मेरे को काफ़ी हेल्प हो रही है एक्चुअली, बिकॉज थोड़ा सा मेरी मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन कि क्या हुआ है मुझे, बट मैं बताना भी नहीं चाहता टू बी रियली ऑनेस्ट। ठीक है, ठीक हो जाएगा, बट थोड़ा मेजर इशू हो गया है मेरी बॉडी में। दोस्तों मुझे कभी कभी ऐसे लाफ्टर अटैक आ जाते हैं, मैं अजीब मत। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? जो तुम इस मानुष पे जाओ, मतलब ने मेरी चेयर खोज ली। चलो नहीं, बात ऐसी है कि हमारे पास ना ऐसी वाली कंफर्टेबल एक ही चेयर है। तो एक जना जब काम करता है तो एक जना इस पर लेटता है, और जब काम करते करते इस पे थक जाते हैं तो एक जना इस पे बैठ के काम करता है। मेरे पास टेबल तो 2 है, लाएंगे नए टेबल चेयर, बहुत सारी सामान अभी आना बाकी है ऑफिस का। क्या बोलते हैं जी, मैं फिर भूल गई इस सामान को क्या बोलते हैं, ऑफिस का क्या है ये? फर्नीचर, ऑफिस का फर्नीचर आना। ये क्या है? तो मैंने ये बैग पकड़ लिया है मेरा, क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि पति देव। और अभी तो रुको,
क्लाइमैक्स अभी बाकी है। को जाना है वॉक पे श्याम बाबा और बालेसरा सरस्वती महाराज को अपने दिन, तो हम थोड़ी देर के लिए बाय करके यहीं जा रहे हैं। ये नारियल पानी सुबह का रखा हुआ है, खराब हो गया होगा पक्का, देख लो इस आदमी के 90 रुपए फूक दिए। सेल में से निकल जाए इसमें तो दोस्तों अपन जो ना बैग टांग के रेडी हो चुके हैं घर को जाने के लिए। मेरी एक ड्यूटी खत्म, अब जाती है दूसरी ड्यूटी शुरू। और तो कभी काम खत्म नहीं हो सकता दोस्तों। भगवान ने हम औरत जात को, और ऊपर से हम लोगों को एक नया शौक चढ़ गया है इंडिपेंडेंट होने का। अच्छा भला करके काम करके सुबह तक निपटा के दोपहर में सो सकते हैं हम लोग। नहीं, अपने को चुन है, कभी करना है बाहर इंडिपेंडेंट भी बनना। किसको शौक चढ़ाता है यार, मतलब औरतों ने अपने सिर पे अपनी जिम्मेदारी खुद ही ले लिया, घर के भी, बच्चे की भी, पैसे कमाने की भी, नाम कमाने की भी, सब अपन जो है दोस्तों। ये दरवाजा है दोस्तों, ये मेरे कपड़े हैं, ये बढ़िया सी कूली कूली जीन्स गर्मी में, ये बढ़िया सी कुर्ती, और मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है भाई, बहुत बेहतरीन हो रहा है मौसम। पर क्या करें, अपनी जिंदगी रसोई की है, अपने लिए कोई मौसम मैटर नहीं करता है दोस्तों। बाय बाय। जिसमें कि माँ सब्जी बना चुकी है, इस औरत को सिर्फ और सिर्फ रोटियां बनानी है, जिसमें कि आई कैन हेल्प, पर इसको हेल्प नहीं चाहिए। नहीं, एक मिनट, सिर्फ सब्जी नहीं बनानी है, दूध गर्म करना है, दही जमानी है, बर्तन मांजने हैं, और आगे करना है, सैलेड बनाने हैं। और रात को क्योंकि हम लोग दोनों थोड़ी सी डाइट पर है, तो डाइट वाला खाना भी बनाना है। बहुत सारे काम है। और आज कपड़े सुखा कर आई थी जो कल धुले थे, जाके उनकी तय बनानी है, कल उन्हें प्रेस भी कर। आदमियों को मेरे काम नहीं दिखते दोस्तों। छोड़ो, तुम छोड़ो, इस बात तो कोई बहस नहीं हो सकती। काम है तो है, क्या कर सकते हैं। चलो अब निकलते हैं भाई, निकलते हैं। तो दोस्तों चल पड़े, लॉक वॉक हो गया ऑफिस, बस्ता टांग के स्कूल वाले बच्चों की तरह अपन चल पड़े जू घर पे, गड़िया में बैठ के टू चलते हैं। देखो तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ, ये देख रहे हो दोस्तों, हमारे ऑफिस के सामने ना ये अमरूद का, मौसमी का काय का पेड़ है। ये आदमी हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है, दिखाने नहीं दे रहा तुम लोगों को। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी। तो दोस्तों इस सुनहरे मौसम को देखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया है कि नीचे ही पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके बैग वैग यहीं छोड़ के थोड़ी देर अपन लोग जा रहे हैं पार्क में वॉक करने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा है। पतिदेव का मूड हुआ है वॉकी का। अपन चल रहे हैं पार्क में, आपको दिखाते हैं पार्क दिखाते हैं आपको पार्क। जैसे पार्क की मैंने एक वीडियो पहले डाली हुई है उस दिन, लेकिन उस दिन भी मौसम अच्छा था, लेकिन एकदम काली घटाई चढ़ गई, तो आपको अच्छे से दिखा नहीं होगा। आज हम आपको शाम में दिखाएंगे पार्क। हम आ गए पार्क में, और ये हमारा पार्क है। पार्क में हम कर रहे हैं जोर से बोलो, ऑडियंस को सुनाई नहीं देती आपकी आवाज। दोस्तों ये और ओवर एक्टिंग नहीं है। पति जी, ओ पति जी दोस्तों आजकल मैं ना एक रील देख रही हूँ किसी की, काफी वायरल हो रहे हैं वो लोग, काफी अच्छे फॉलोअर्स भी हैं। मुझे यार इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो कर लो, मेरे भी थोड़े फॉलोअर्स बढ़ा दो। तो वो जो फीमेल है कैरेक्टर, वो हमेशा अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती है, पति जी पति जी पति जी। तो मैंने भी इनको चिढ़ाने के लिए नया शुरू करा है, पति जी पर भाई साहब वो जो वीडियोस में कांड कर दिए ना, अगर मैं कर दूंगी मुझे घर निकाला दे देंगे। लेकिन ना आज मौसम अच्छा जरूर है, पर गर्मी इतनी ज्यादा है ना, इसलिए पार्क एकदम खाली खाली सा लग रहा है। हाँ बड़ा बहुत ग्रीनरी होती थी, इतनी गर्मी पड़ रही है, सारी ग्रीनरी खत्म हो गई है पार्क की। पत्ता ही पीली पीली पड़ गई है घास, फूल पत्तियां बचे जो बचे हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। सर्दियां भयंकर पड़ी, गर्मियां भयंकर पड़ी, कुछ नहीं कर सकते। इंद्रदेव कृपा करे हमारे पास। हाँ अच्छा,
आप अंदर अच्छा हाँ। आप अपने नाम का फायदा उठा रहे हो। नहीं लेकिन मैं ऊपर वो स्वर्ग लोक वाले इंद्रदेव से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज थोड़ी कृपा करें। तुम्हारे लिए कहते हैं ना वो पति के कदमों में स्वर्ग होता है। कितनी चीजी लाइन थी दोस्तों, कितनी चीजी लाइन है, इतनी मजा सा आया मुझे तो। पर जो भी है कि जब वहां से ऊपर से बारिश वारिश कुछ हो तभी थोड़ा अच्छा मौसम हो सकता है, बाकी तो कुछ कर नहीं सकते। अब हम दुबई में तो है नहीं कि हमारे लिए फेक बारिश की जाएगी, उधर तो बजट नहीं है अपना, तो सभी अब यही है। अब वॉक वॉक कर लेते हैं। पति जी आगे आगे भग रहे हैं, पति जी आगे आगे भग रहे हैं दोस्तों, पकड़ में नहीं आ रहे क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ और मेरी एनर्जी साथ साथ ड्रेन हो रही है। तो जरा मैं पति जी को पकड़ लूँ फिर आपसे बात करते हैं। दोस्तों नेचर अपनी कलाकारी कैसे करता है, इतनी गर्मी में भी जब सारे फ्लावर्स वगैरह सब सूख गए हैं, एकदम पूरा पार्क येलो हो चुका है, उसमें भी ये येलो वाले फ्लावर्स के पेड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है यार इस व्यू में। तुम देखो जरा कितना मजा आ रहा है इसे वॉक करने में। इसकी भी अपनी कलाकारी है यार, नेचर का कोई मुकाबला नहीं, नेचर्स के कलर्स का वाइब का कोई मुकाबला नहीं, कितने सुंदर लग रहे हैं। फिर पति जी भग गए दोस्तों, पकड़ लूं मैं पति जी, सुंदर लग रहा है। ये देखो दोस्तों यहाँ का व्यू तो और ज्यादा सुंदर लग रहा है। मतलब हम लोग उधर से गोल गोल घूम के फिर यहाँ से, अब यहाँ से फिर वहाँ वो जो दूर वो घर टाइप का दिख रहा है उससे भी आगे से वापस करके फिर फ्लैट्स की तरफ जाएंगे। इतनी दूर वॉक करेंगे हम लोग, पता नहीं कितने किलोमीटर बैठता है, घर से वॉच लानी पड़ा करेगी। पर तुम सुंदरता देखो यार, क्या किलोमीटर नापना, तुम सुंदरता देखो जरा। देख के पति देव को जो है शौक चढ़ा है, अब वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी अपडेट कर रहे हैं इस सुंदर नेचर की, प्रकृति की कलाकृति को निहारने के लिए। मतलब इतनी सुंदर बीवी ना निहारी जा रही इस आदमी से, प्रकृति निहार रहा है बस। दीपिका निहारने में इसे दिक्कत हो रही है, बहुत गंदा पी जाता ना, कोई बात नहीं हंस लो। आजकल जैसे गर्मी में हाल हो रखा है ना, इतने गंदे पीजे भी कोई नहीं सुनाएगा तुम्हें। कर लो मेरी कदर, थोड़े सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, थोड़े फॉलोवर इंस्टाग्राम पे, थोड़े फॉलोवर थोड़ी रीच फेसबुक पे बढ़ा दो मेरे जैसे क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएटर ना मिलेंगे तुम्हें इतने बढ़िया, इतने नेचुरल। पति जी मुझे छोड़ रहे थे, अब मैंने पति जी को पीछे छोड़ दिया। आज की नारी सब पे भारी, अरे भारी भारी कुछ ना हो, मैं घूम के अपना वजन तोड़ रहे, समझ आई बात। तुम पता नहीं यार फोन जस्टिफाई कर पा रहा होगा या नहीं तुम्हें, बहुत सुंदर लग रहा है, अत्यधिक सुंदर। ये देखो अत्यधिक ब्यूटीफुल। दोस्तों हम आ गए हैं घर, हम ये खोल रहे दरवाजा, कौन खोलेगा, दादी पोता या सिर्फ दादी? ये दादी ने गेट खोला लेकिन पोता संग में तो है पर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल ये अपनी नई सवारी से ज्यादा प्रेम हो चुका है इसे। मामा बॉय, अब ये सोच रहे सुबह लोग गए हुए, अब आ रहे बदतमीज लोग। तन्ना की सोया है, तन्ना की रसोई में गई। क्या हो गया जुना बेबी? दोस्तों हमने कर लिए हैं कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करके हम पीने लगे हैं थोड़ा सा नींबू पानी। गर्मी बहुत है भाई साहब, बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है, हैं? मगर भयंकर गर्मी पड़ रही है। रसोई में जाते मतलब मैं जलजीरा पानी बना के लाई, इतने में मैं पसीने में तरम तर हो चुकी, इतनी बुरी गर्मी है आज तो। वो गंदगी सूखी गर्मी क्या बोलते जो भी है वो वाली पड़ रही है। ये पानी वानी पी के उसके बाद फिर देखते हैं डिनर की तैयारी करते हैं। ये दोस्तों दो मानुस लंबे लंबे जय दम, कौन सी मूवी है वो जिसमें वो लंबा सा होता है, वो जुजंतरम मोमंतरम। दोस्तों जुजंतरम मोमंतरम के लोग इधर दोस्तों हम जो है ना खा पी के तन मन छो के डिनर करके, कितना बजे रखे जी, 8:45 का टाइम हो रखा है। मस्त वॉक करने आए हैं। आपको मेरी आवाज आ नहीं रही होगी, कम कम आवाज आ रही होगी,
तो मैं आपको सब टाइटल दे दूंगी। एक नंबर। आंधी में ऊंचाइए। दोस्तों सब्जी को लेने में ना इस मौसम में मजा आ गया है। आंधी एकदम मस्त चल रही है, रेत मुंह में सरार हो रही है। लेकिन तुम्हारी बहन ये देख सब्जी का झोला भर लाए है और घर जाने का बड़ी दिक्कत हो रही है। जाया नहीं जा रहा है, बट हम जा रहे हैं खुद को प्रेशर फील करा के सब्जी के बोझ के साथ। ये देख पतिदेव मुझे धोखा देके वो जा रहे हैं, वो उधर दूर, बहुत दूर जा रहे हैं मुझे छोड़ के सब्जी के साथ। बताओ कोई बात होती है ये? बताओ मेरे हमसफर ने मुझे अकेला छोड़ दिया इतनी रात में। क्या कर सकते हैं, पर जिंदगी है दोस्तों, करना तो पड़ेगा ही। हम अपने सब्जी का थैला लेके पहुंच रहे हैं घर की ओर। तो कुछ भी कहो, मौसम एक नंबर का हो रखा है। तो दोस्तों हम आ गए हैं सब्जी खरीद के लिफ्ट से ऊपर। मुंह में कहते हैं रेतम रेत हो रहा है, बालों में रेत हो रहा है, आंखों में रेत हो रहा है। काम तो काम है, काम करना है अपने को। काम निपटा के जो आ रहे हैं अब घर की ओर जा रहे हैं। बर्तन साफ करेंगे, खाना वाना हो ही गया था, बर्तन करेंगे, दही जमाएंगे, बेबी की मालिश करेंगे और फिर सो जाएंगे। आज का जो है हम सब टाइम पर करने की कोशिश करते हैं। 10 बजे तक सोने की पूरी कोशिश है आज। चलो भाई पहुंच गए घर, कुंडी खोल ली है, अब हम जा रहे हैं।